दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन ने कैसे पृथ्वी के घूमने की गति को ही कम कर दिया, या फिर ये कि एस्ट्रोनॉट्स के एक स्पेस सूट की लागत 80 करोड़ रुपए क्यों आती है। चलिए ये तो जानते ही होंगे कि सूरज में इतनी गर्मी क्यों है। अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फिर एक बार मेरे साथ इंटरेस्टिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स के इस सफर पर शुरू करते हैं फैक्टिफाइड हिंदी का आज का ये एपिसोड। Factify. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हमारा सूरज यानी कि सन करोड़ों अरबों साल से चमक रहा है। इंसान के अस्तित्व में आने से भी पहले से इस तारे का निर्माण 4.6 अरब साल पहले गैस के बादलों के रूप में हुआ था और अंदाजा है कि ये कम से कम 5 अरब सालों तक चमकता रहेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूरज को ये ऊर्जा मिलती कहां से है? कैसे वो 24 घंटे लाइट और हीट एनर्जी बिना किसी ब्रेक के देता रहता है? आखिर वो कौन सा फ्यूल है जो इस गर्मी और रोशनी को बनाने में लगता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि सूरज दरअसल एक बहुत ही बड़ा परमाणु रिएक्टर है। जी हाँ, एक न्यूक्लियर रिएक्टर। असल में सूरज पर तापमान और दबाव इतना ज्यादा है कि हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम परमाणु बन जाते हैं। इसे हम फ्यूजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होती है जो हीट और लाइट के रूप में हमें मिलती है। और दोस्तों, ये रिएक्शन इतनी बड़ी होती है कि सूरज के कोर में हर सेकंड 620 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन 606 मिलियन मेट्रिक टन हीलियम में बदल जाती है। और इसी रिएक्शन के रिजल्ट के रूप में सूरज हमें बेशुमार एनर्जी देता है। सूरज के कोर का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। यही नहीं, बाहरी सतह पर भी उसका तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। कुछ समझ में आया? खैर, बढ़ते हैं दूसरे फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स हमेशा एक खास तरह की ड्रेस पहनते हैं जिसे स्पेस सूट कहते हैं। ये एक मोटा सा सूट होता है जिस पर हेलमेट और ऑक्सीजन मास्क फिटेड होता है। इस स्पेस सूट को पहने बगैर स्पेस में जिंदा रहना संभव नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेस सूट इंसान की बनाई सबसे महंगी टेक्नोलॉजीज में से एक है और एक स्पेस सूट बनाने में 80 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आता है। लेकिन ये इतने महंगे होते क्यों हैं? इसका सबसे पहला कारण ये है कि ये स्पेशल सूट उस कपड़े से नहीं बनते जिसे हम और आप पहनते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की स्थितियों का आंकलन करने के बाद ही एस्ट्रोनॉट्स के लिए इस सूट को बनाया है। ये सूट जिस स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाया जाता है उसे हार्ड अपर टॉर्सो कहते हैं। इन सूट्स को नॉर्मल कपड़े से इसलिए नहीं बनाते क्योंकि स्पेस में तापमान 0 से 270 डिग्री सेल्सियस नीचे होता है। ये स्पेशल सूट बेहद ठंडे तापमान, स्पेस में प्रेशर और साथ ही अंतरिक्ष में मौजूद हानिकारक किरणों से एस्ट्रोनॉट्स के शरीर को बचाने के लिए एक कवच का काम करता है। इस सूट के अंदर ही एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है जिससे एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है। इस सूट के अंदर ही लिक्विड को पीने या फिर यूरिन को डिस्चार्ज करने की व्यवस्था भी होती है। बिना लाइफ सपोर्ट सिस्टम के भी इस सूट का वजन 21 किलो होता है, लेकिन स्पेस में वेटलेसनेस की वजह से इसका वजन एस्ट्रोनॉट्स को महसूस नहीं होता। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हमने अक्सर साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा है कि किस तरह एस्ट्रॉइड और मीटेरॉइड यानी कि छोटे तारों और उल्कापिंडों का धरती पर हमला होता है और फिर सुपर हीरोज हमारे प्लेनेट को बचाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि डायनासोरों का अंत किसी एस्ट्रॉइड के धरती पर टकराने का ही नतीजा था। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए और पूरी मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए? सीधे सीधे कहें तो इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने सौर मंडल पर नजर दौड़ाएं तो क्रेटर्स ही क्रेटर्स नजर आते हैं, चाहे वो मरकुरी हो या फिर यूपिटर या फिर चांद की सतह। ये क्रेटर्स इन बिना एटमॉस्फेयर वाली बॉडीज पर उल्कापिंडों के टकराने की वजह से ही बने हैं, क्योंकि हमारे सौर मंडल में एस्टिमेटेड 20,000 एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स हैं जो आवारा स्पेस में घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पृथ्वी के पास अपना वायुमंडल या एटमॉस्फेयर है जो इन उल्कापिंडों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देता है। रात में दिखने वाले मीटियोर्स इन्हीं रॉक्स का हवा में ही जल जाने का सबूत है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 मीटर डायामीटर वाली ऑब्जेक्ट्स भी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद थर्मल एक्सप्लोजन से नष्ट हो जाती हैं। खतरा है तो विशाल साइज के उल्कापिंडों से, जो है तो बहुत कम, लेकिन उन्हें पृथ्वी की सतह से टकराने से हमारा वायुमंडल भी नहीं बचा पाएगा। 100 साल पहले 1908 में रशिया में टंग्स्का नदी के पास एक निर्जन जगह पर एक मामूली सा उल्कापिंड गिरा था जिसने 2000 वर्ग किलोमीटर जितना जंगल फ्लैट कर दिया। हालांकि ये घटना साइबेरिया के सुदूर प्रांत की थी, लेकिन अगर ये मामूली सा उल्कापिंड लंदन शहर के ऊपर गिरता तो शहर में सब कुछ तबाह हो चुका होता। तो दोस्तों, कुछ समझ आया?
अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक फैक्टिफाइड हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मानव द्वारा बनाई गई सबसे तेज चीज क्या है? जी हाँ, द फास्टेस्ट थिंग एवर। नहीं, ये कोई गाड़ी नहीं, ना ही कोई मिसाइल है और ना ही कोई रॉकेट। इस तस्वीर को गौर से देखिए, इसमें इंसान की बनाई वो सबसे तेज चीज दिख रही है। अगर कुछ समझ नहीं पाए तो बता दूं कि ये मैनहोल कवर ही दुनिया की सबसे तेज चीज है। सुनकर हैरानी तो हुई होगी, लेकिन ऐसा क्या है इस मैनहोल यानी कि सीवर के ढक्कन में, जिसने सारी बाइक्स, प्लेन्स और रॉकेट्स वगैरह के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी है क्या। 1945 की शुरुआत में अमेरिका ने परमाणु बमों के परीक्षण शुरू कर दिए थे। पहले पहले तो सारे परीक्षण धरती की सतह पर ही किए जाते थे, पर 1950 के दौरान वहाँ के लोगों ने सोचा कि क्यों ना परीक्षण जमीन के नीचे किए जाए। जमीन के अंदर पहली बार 27 अगस्त 1957 को परीक्षण किया गया, जब एक बहुत बड़ा गड्ढा किया गया और उसमें परमाणु बम को रख दिया गया। फिर इसके ऊपर 2 टन कंक्रीट डाला गया और गड्ढे को बंद करने के लिए एक 4 इंच मोटा स्टील का ढक्कन लगाया गया। बम के फटते ही कंक्रीट भाप में बदल गया, जिसके दबाव के कारण ढक्कन इतना तेज उड़ा कि वो कभी भी वापस जमीन पर नहीं गिरा। जब हाई स्पीड कैमरों से मैनहोल के इस ढक्कन की स्पीड निकाली गई तो पाया गया कि उसके ऊपर उड़ने की स्पीड 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 70 किलोमीटर प्रति सेकंड था। अब दोस्तों, किसी भी चीज को धरती से बाहर निकलने के लिए सिर्फ 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड चाहिए होती है, और इसीलिए अगर वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराया नहीं होगा तो आज भी अंतरिक्ष की सैर कर रहा होगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैनहोल कवर कितना तेज रहा होगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, 4G स्मार्टफोन्स आप सभी के पास होंगे, तभी तो आप ये वीडियो हाई क्वालिटी पर स्ट्रीम कर पा रहे हैं। लेकिन क्या आप LTE और VoLTE के बीच का फर्क जानते हैं? नहीं ना, तभी तो हमारी जरूरत पड़ती है। दोस्तों, आज बाजार में आ रहे लगभग सभी स्मार्टफोन्स 4G VoLTE या फिर 4G LTE सपोर्ट करते हैं। LTE का फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन होता है। भारत में 2012 में एयरटेल ने पहली बार LTE नेटवर्क सेवा की शुरुआत की थी। सामान्य बोलचाल की भाषा में LTE को ही 4G कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी आपके स्मार्टफोन में 4G इंटरनेट के काम करने में मदद करती है। इस नेटवर्क ने यूजर्स को हाई स्पीड बैंडविड्थ के इंटरनेट का मजा दिया, लेकिन इसमें एक कमी ये थी कि अगर आप इसे अपने स्मार्टफोन पर इस्तेमाल कर रहे हो और आपके नंबर पर किसी की कॉल आ जाए तो आपके फोन की इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद हो जाती थी। कुछ याद आया? फिर इस इशू को सॉल्व करने के लिए ही VoLTE तकनीक मार्केट में आई। VoLTE का फुल फॉर्म वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन होता है। इस नेटवर्क के साथ अगर आप अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो कॉल आने की स्थिति में भी आपके फोन में इंटरनेट की स्पीड में कोई कमी नहीं आएगी। 2016 में रिलायंस जियो के इस सर्विस को लॉन्च करने के बाद अब भारतीय एयरटेल और वोडाफोन इंडिया ने भी देश के ज्यादातर टेलीकॉम सर्कल्स में VoLTE सर्विस देना शुरू कर दिया है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, होटल का रूम हो या फिर किसी गेस्ट हाउस का, आपने अक्सर देखा होगा कि इन कमरों में बेड पर हमेशा सफेद चादर ही बिछाई जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब सफेद सबसे जल्दी गंदा होता है तो आखिर इन होटलों में सफेद चादरें ही क्यों बिछाई जाती हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि सफेद चादर की इसी खासियत की वजह से इन्हें होटलों में इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि इसमें थोड़ा सा भी कुछ गिरता है तो निशान पड़ जाता है, इसीलिए होटल में आने वाला बेड पर सफेद चादर देखकर रूम की हाइजीन को लेकर निश्चिंत हो जाता है। हर कमरे में सफेद चादर का बिछा होना रूम की सफाई को बयान करता है। दूसरा, चादर के सफेद होने से कस्टमर खाने पीने में भी ध्यान रखता है। दाग तो वैसे भी छुपाए नहीं जा सकते, लेकिन सफेद कपड़ों पर ब्लीच आसानी से हो जाती है, जिससे चादर फिर से चमक जाती है। लेकिन दोस्तों, होटल्स में हमेशा से सफेद चादर बिछाने का चलन नहीं था। 1990 के दशक से पहले होटलों में रंगीन चादरें इस्तेमाल की जाती थी। उनका रखरखाव करना आसान होता था क्योंकि उसमें लगे दाग छिप जाते थे। फिर वेस्टर्न के होटल डिजाइनरों ने इस पर रिसर्च किया कि गेस्ट के लिए एक लग्जरी बेड का मतलब क्या होता है, जिसके बाद मेहमानों की हाइजीन को ध्यान में रखकर सफेद बेडशीट का ही ट्रेंड चल पड़ा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हमारी दुनिया में कई कमाल के शहर और देश हैं जहां घूमने फिरने के लिए सैलानियों का तांता लगा रहता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में वो कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, क्या आप बता पाएंगे? चलिए गेस तो कीजिए। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया के किसी भी और देश की तुलना में सबसे ज्यादा लोग फ्रांस की यात्रा करना पसंद करते हैं। फ्रांस है भी एक खूबसूरत देश जो अपनी एक्सोटिक वाइन्स, वैरायटीज ऑफ चीज और रोमांटिक डेस्टिनेशंस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। 2017 में यूरोप के इस देश को 8 करोड़ 60 लाख लोगों ने विजिट किया। 8 करोड़ 18 लाख विजिटर्स के साथ स्पेन दूसरी सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है। इनके अलावा अमेरिका, चीन और इटली भी
टॉप 5 पॉपुलर डेस्टिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया बहुत खूबसूरत है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, इस फैक्ट में एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो हम इंडियंस को लगभग हर साल झेलनी पड़ती है। दोस्तों, इस साल भी नवंबर दिसंबर आते आते प्याज के दाम 150-200 रुपए प्रति किलो पहुंच गए थे। मानता हूं अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता और हमारे मंत्री तो प्याज खाते ही नहीं, लेकिन दोस्तों प्याज घर घर की रसोई का एक स्टेपल है और ये प्याज की समस्या बहुत विकट है। इसीलिए बहुत ताज्जुब होता है कि भारत में डिहाइड्रेटेड प्याज पॉपुलर क्यों नहीं है। ये जो अक्सर हम प्याज की फसल बारिश से खराब होने पर या फिर प्याज का सीजन नहीं होने पर प्याज की महंगाई का रोना रोते हैं, ये समस्या वेस्टर्न कंट्रीज में कभी नहीं आती, क्योंकि विदेशों में डिहाइड्रेटेड प्याज का प्रचलन है। दोस्तों, अगर आप 1 किलो डिहाइड्रेटेड प्याज खरीदते हैं तो वह करीब 8 किलो ताजा प्याज के बराबर होता है। यानी कि थोड़ा सा प्याज डालने पर भी सब्जी से आपको पूरा स्वाद आएगा। असल में प्याज में 90% पानी ही होता है और एक आधुनिक मशीन के द्वारा इस पानी को प्याज से निकाला जा सकता है। ये मशीन प्याज को इस तरह से डिहाइड्रेट करती है ताकि प्याज में से सिर्फ पानी निकले, लेकिन प्याज के अंदर जो प्राकृतिक तत्व हैं वो बिल्कुल ना निकले। इस तरह से बने प्याज को आप 2 सालों तक अपने घर में बगैर फ्रिज के भी रख सकते हैं और जब भी आपको इसे इस्तेमाल करना हो तब आप इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए पानी में भिगा दीजिए और आपको वही जाना पहचाना प्याज का स्वाद मिलेगा। है ना कमाल। गुजरात के भावनगर जिले में महुआ नाम का एक शहर है जो समुद्र के किनारे बसा है। इस महुआ शहर में 150 से ज्यादा अनियन डिहाइड्रेशन प्लांट है, जहां नासिक और भावनगर की मंडियों से कई ट्रक प्याज रोज आता है और फिर उन्हें यहाँ डिहाइड्रेट करके पैक करके अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन निर्यात किया जाता है। तो उनसे कुछ ना कुछ तो हम भी सीख सकते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, कई रंग बिरंगे फूल आपने भी अपनी जिंदगी में देखे होंगे, लेकिन जिस फूल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपने यकीनन कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा फूल नहीं। ये फूल 3.5 फीट तक चौड़ा और वजन में 10 किलो से भी ज्यादा भारी हो सकता है। यकीनन ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है और इसे नाम दिया गया है रफलेशिया। साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में पाए जाने वाले इस फूल का नाम सिंगापुर के फाउंडर सर थॉमस स्टैमफर्ड बिंगले रैफल्स के नाम पर रखा गया था। ये फूल चितकबरे नारंगी भूरे रंग का होता है और इसमें से सड़ी हुई बदबू आती है और इसी कारण इसे स्टिंकिंग कॉर्प्स लिली भी कहते हैं। आपने आज तक सबसे बड़ा फूल कौन सा देखा है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अब पेश है आज का आखिरी फैक्ट। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने कई मेगा कंस्ट्रक्शंस के बारे में सुना होगा, लेकिन इस फैक्ट में मैं आपको चीन में बने एक ऐसे बांध यानी कि डैम के बारे में बताऊंगा जिसे दुनिया के घूमने की गति को ही कम कर दिया, यानी कि अर्थ की रोटेशनल स्पीड को ही स्लो कर दिया। जी हाँ, सुनकर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दोस्तों चीन इतना पागल देश है कि दुनिया के 20 सबसे बड़े डैम्स में से 9 चीन में है और उसे सिर्फ बड़े बांध बनाना पसंद है। 1992 में चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने यांगजे नदी पर एक बांध बनाने का निर्णय लिया। बस फिर क्या था, लगभग 9 साल की मेगा कंस्ट्रक्शन के बाद थ्री गॉर्जेस डैम को 2003 में दुनिया के सबसे बड़े बांध के रूप में खोल दिया गया। लेकिन इस बांध के बनाए जाने से इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा के पास बड़ी मात्रा में पानी जमा हो गया। इससे पृथ्वी के बाहरी हिस्से में वजन बढ़ गया, जिससे इसके घूमने की स्पीड कम हो गई। ये ठीक उसी तरह है जब कोई डांसर अपनी स्पीड को कम करने के लिए अपने हाथ फैला लेता है या फिर कोई तैराक कूदते समय अपने शरीर को फैलाकर अपने घूमने की गति को कम करता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक डांसर घूमते हुए अपने हाथों या टांगों को सिकोड़कर अपनी गति को बढ़ा रहा है। अगर ठीक इसका उल्टा किया जाए, मतलब अगर अपने शरीर को बाहर की ओर फैलाया जाए, तो घूमने की ये गति घट जाती है। बहरहाल ये बांध बनाकर चीन ने पृथ्वी के एक दिन को 0.000000006 सेकंड लंबा कर दिया। पानी के इस रुकाव से पृथ्वी के पोल्स या फिर ध्रुव भी अपनी जगह से 0.8 इंच खिसक गए। चीन भी एक चमत्कार से कम नहीं। खैर, चमत्कार तो फैक्टिफाइड हिंदी को मिलने वाला आपका ढेर सारा प्यार और सपोर्ट भी है, तो आपको शुक्रिया करने के साथ ही खत्म करते हैं फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। और ये यही खत्म नहीं हो रहा, अभी तो बहुत कुछ है सीखने को। साथ ही हम फैक्टिफाइड हिंदी के सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो बने रहे अपने भाई के साथ और हमारी सभी वीडियोस देखते रहें। तो मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक सेहतमंद रहिए, खुश रहिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।